पहाड़ों से घिरी घाटी में बसा गांव मुनारखेत हमेशा से रहस्य में डूबा रहा है। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर था, उतना ही बदनाम भी था एक डायन की कहानी के लिए। कहा जाता था सदियों पहले गांव की मुखिया रानी अवंतिका काले जादू की धारिणी थी। लोगों का मानना था कि उसकी क्रूरता और अत्याचारों से तंग आकर गांव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मरते समय उसने पूरे गांव पर श्राप लगा दिया था। अजीब घटनाएं गांव में आम हो गईं। फसलें तबाह हो जाती, पशु अचानक मर जाते और कभी कभी चीखें रात के सन्नाटे आती थी। हालांकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये श्राप के प्रकोप के संकेत हैं। इन घटनाओं से बचने का एक ही तरीका था, रानी अवंतिका की समाधि की रक्षा करना। यह समाधि गांव के जंगल के बीचों बीच स्थित एक भयानक खंडहर में थी। धीरज, जो हाल ही में शहर से मुनारखेत आया था, इन कहानियों को सिर्फ बचपन की बेवकूफी समझता था। वह अपनी दादी के साथ रहने आया था, जो गांव की जानी मानी वैद्य थीं। धीरज को जल्द ही गांव के रहस्य से रूबरू होना पड़ा। एक रात गांव में हाहाकार मच गया। मुख्य पुजारी, जो रानी अवंतिका की समाधि की रखवाली करते थे, उन्हें मरा हुआ पाया गया। उनकी लाश समाधि के बाहर पड़ी थी। चेहरे पर दहशत का भाव जमा हुआ था। धीरज को पुजारी की मौत का कारण अजीब लगा। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में डर का माहौल छा गया। धीरज की दादी ने बताया कि यह श्राप का ही प्रकोप है। उन्होंने धीरज को बताया कि पुजारी रात में समाधि के पास गश्त लगाते समय मरे थे। धीरज को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन गांव का माहौल उसे बेचैन कर रहा था। कुछ दिनों बाद धीरज की दादी बीमार पड़ गईं। उन्होंने धीरज को बताया कि रानी अवंतिका की आत्मा बेचैन है और गांव को तबाह करने के लिए बेताब है। उन्होंने धीरज को एक पुरानी किताब सौंपी, जिसमें रानी अवंतिका को शांत करने का एक अनुष्ठान बताया गया था। धीरज को अपनी दादी की बातों पर शक था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। धीरज ने किताब पढ़ी और अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। उसे रात में समाधि पर जाना था। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन धीरज अडिग था। जंगल का रास्ता भयानक था। हर आहट में उसे डायन की हंसी सुनाई देती थी। आखिरकार वह समाधि पर पहुंचा। यह एक भयानक इमारत थी, जिस पर टूटे हुए मूर्तियां और जंगली पौधे छाए हुए थे। धीरज ने हिम्मत जुटाकर अनुष्ठान शुरू किया। हवा में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। धीरज का दिल दहल गया, लेकिन उसने अनुष्ठान जारी रखा। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, जमीन कांपने लगी। समाधि के दरवाजे जोर से खुले और अंधेरे से एक भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। रानी अवंतिका की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसके काले बाल लहरा रहे थे। वह एक भयानक दहाड़ के साथ धीरज की तरफ झपटी। धीरज घबरा गया, लेकिन उसने अपनी दादी की दी हुई किताब को याद किया। किताब में लिखा था कि रानी अवंतिका को सिर्फ माफी मांगने से ही शांत किया जा सकता है। धीरज ने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज को ऊंचा किया और कहा, रानी अवंतिका, मुझे माफ करें। गांव वालों ने आप पर जो अत्याचार किए, उसके लिए मुझे माफ करें। रानी अवंतिका एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में जलन कम हुई और एक गहरा दुख छलका। उसने कहा, माफी से मेरा दुख कम नहीं होगा। गांव वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सम्मान। धीरज समझ गया। रानी अवंतिका प्यार में धोखा खाने के बाद क्रोध से भर गई थी, जिसने उसे डायन बना दिया था। उसने रानी अवंतिका से कहा, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन गांव वालों को सजा देना किसी काम का नहीं है। आप गांव पर रहमत बरसाएं। धीरज की बातों में सच्चाई थी। रानी अवंतिका कुछ देर खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए। धीरज ने कहा, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे गांव वालों के की पर यकीन दिलाना होगा। रानी अवंतिका ने माना और धीरज को गांव के इतिहास के बारे में बताया। उसने बताया कि गांव वाले उससे जलते थे क्योंकि वह राजा से सच्चा प्यार करती थी। राजा के सलाहकारों ने रानी अवंतिका को डायन बताकर राजा को उसके खिलाफ भड़का दिया था।
धीरज ने रानी अवंतिका की कहानी को सुनाने के लिए अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव वालों को सुनकर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अपने पूर्वजों की पर माफी मांगी। रानी अवंतिका की आत्मा को शांति मिली और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। धीरज गांव का हीरो बन गया। उसने गांव वालों को रानी अवंतिका की समाधि की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाधि के आसपास एक मंदिर बनवाया और रानी अवंतिका को श्रद्धांजलि दी। श्राप टूट चुका था, लेकिन रानी अवंतिका की कहानी गांव वालों को हमेशा यह याद दिलाती रही कि सच्चे प्यार को ठुकराने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है।